बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन के ये नए जायके की रेसिपी ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि चिकन तो अक्सर हम बनाते हैं, तो क्यों ना एक अलग अच्छे मज़ेदार चिकन की रेसिपी आप ये ट्राई करें। चिकन लिया है मैंने 800 ग्राम और बड़े बड़े पीस हैं, आप छोटे पीस भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ज़ीरा और धनिया का पाउडर 2 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, दोनों को रोस्ट किया और पीस लिया। हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका, नमक 1 टीस्पून और सिरका हाफ़ टेबल स्पून। सिरका इसलिए शामिल कर रही हूँ, इससे चिकन हमारा टूटेगा नहीं, जितना भी आप पका लो। आधा कप मैंने इसमें दही शामिल की और इसे मिक्स कर लेंगे, चम्मच से कर लें या हाथों से कर लें। अच्छा सा इसे मैरिनेट करके तो इसे फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो मैं इसे रख रही हूँ फ्रिज में। अब अगली तैयारी करेंगे। एक मेरे पास फुल बड़ी प्याज है और एक छोटी प्याज है। अगर आपके पास मीडियम है तो 2 प्याज लें और चूल्हा ऑन करें और ऊपर वाली स्किन जो प्याज की है सारी आपने जलानी है। इससे जायका आपको बहुत अच्छा अलग सा मिलेगा। ज़रूर आपने इस तरह प्याज को करना है। अगर ऐसा नहीं करें तो फिर आप प्याज फ्राई करके शामिल करें। और टमाटर लिए 2, ये भी बड़े साइज़ में, इन्हें भी ऊपर वाली स्किन को जलाना है। जला के इससे भी जायका हमारा बहुत अच्छा मिलेगा और जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे। ये कर लिया सारा। अब इसे एक पानी का बोल लिया, नॉर्मल पानी है, और गरम गरम टमाटर इसमें और जो प्याज है वो डाल के आपने ऊपर से इस तरह छिलके उतारने। बड़े आराम से ये छिलके उतरेंगे। जैसे जैसे आप हाथों से मसलोगे तो सारे छिलके उतरते जाएंगे। प्याज का छिलका भी मैंने उतार लिया और ये टमाटर को अब इससे फोक से पकड़ कर, ताकि हाथ से फिसले ना, तो छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। दोनों टमाटरों को इसी तरह मैंने काट लेना है। अब प्याज की बारी है। प्याज को भी फोक में लगाएं और छोटे छोटे पीसेस में काट लें। प्याज को मैंने दोनों तरफ से काट लिया है, जो कि इसकी फालतू डंडियाँ होती हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। पहले थोड़ा सा प्याज काट के तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ से भी मैंने काट लिया और जो मैंने काट के रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह दोनों तरफ से मैंने प्याज को साफ़ कर लिया है और अब इसे सारा काट के तो दिखा रही हूँ आपको। और लहसुन अगर कूट लें तो ये 1 टेबलस्पून बनता है। अदरक को अगर कूट लें बग़ैर पानी के तो ये 1 टीस्पून डलता है। दोनों आपने फ्रेश डालने हैं। 10 से 12 लाल मिर्चें मैंने ली हैं। अगर बड़ी वाली हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। इनको मैंने पकाया, इतना पकाया कि ये गल चुकी हैं। जो इसका पानी था वो भी इसमें शामिल कर देंगे, ये ज़ाया नहीं करना। और मिर्चें जो हैं अगर ज़्यादा तेज़ वाली आपके पास साबुत हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून दोबारा से डालेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक आप डालें। पीस लिया, पीस के आपके सामने इतना आपने पीसना है इसे। और ये हमारा मसाला तैयार हो गया चिकन का। 1/4 कप से कम मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है। आप इसमें सरसों का तेल भी शामिल कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ऑयल कर सकते हो आप। और इसे पकने के लिए मैंने छोड़ना है स्लो फ्लेम पे, तेज़ आग पे नहीं छोड़ना। मैंने इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही इसका ऑयल नज़र आया, पानी ड्राई हुआ है, तो आपके सामने है। अब इसमें कच्चापन नहीं है, इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। ऑयल हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, अभी फ़िलहाल इतना ही नज़र आएगा तो इसमें वो चिकन शामिल कर देंगे जो कि मैंने इसे 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसे चम्मच से आप मिक्स कर लो। अच्छा से इसे मिक्स करना है। मिक्स करके तो ढक के मैं इसे छोड़ दूँगी मीडियम से कम फ्लेम पे। तेज़ आग पे इसे बिल्कुल नहीं आपने छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो पानी कम में है तो ये लग सकता है। तो मीडियम से कम फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको दिखा रही हूँ, जैसे पानी ड्राई हुआ है, ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है, तो आप समझ लो कि ये तैयार है। चम्मच चला के आप चेक कर लें, बिल्कुल नीचे से लगने नहीं मैंने दिया, इसलिए कि मैंने इसे लो से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम पे इसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। चिकन भी गल चुका है, बस थोड़ी सी कसर, बिल्कुल हमारा चिकन गल जाएगा। इसमें पानी मैं 3 कप शामिल करूँगी। नाप के आपने पानी इसमें शामिल करना है और इसे पकने के लिए स्लो फ्लेम पे अब आपने इसे छोड़ना है। 3 कप पानी इसमें चला गया स्लो, यानी कि आपने दम वाली आग से थोड़ा तेज़ इसे पकने के लिए छोड़ना है। पक पक के इसका ऑयल भी ऊपर आएगा और मसाला भी इसका तैयार हो जाएगा। आपने इसे गाढ़ा गाढ़ा सा मसाला नहीं रखना, ग्रेवी इसकी नॉर्मल सी होनी चाहिए। पकने के लिए छोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैंने जैसा कि आपको बताया तो इसका पानी मुझे नज़र आया, ऑयल भी नज़र आ रहा है, पानी कम है और मसाले की जो कंडीशन है मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल नज़र आना चाहिए इतने स्लो फ्लेम पे, अगर आप तेज़ पे रखेंगे लगेगा भी और ऑयल भी कम नज़र आता है। तो इस जितना ऑयल था वो ऊपर आपको नज़र आ रहा है और आप देख लो कि ये मसाला भी हमारा कि इतनी ग्रेवी होनी चाहिए। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और ये तैयार है और इसके अब तड़के की तैयारी करेंगे। उतना ही ऑयल जैसे पहले मैंने डाला है उतना ही डाला है, अगर देसी घी है तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हो। ऑयल या घी अपनी मर्ज़ी से डालें। 2 लाल मिर्च मैंने डाल दी, 2 हरी इलायची डाल दी और ये है दालचीनी के 2 पीस, 1 बड़ी इलायची और तेज़पात, और इससे हल्का सा भी पकाना है। पका के मैंने इसमें कड़ी पत्ते शामिल कर दिए। कड़ी पत्ता है तो डाल दें, ऑप्शन है, लेकिन इसका जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है। हल्का सा इससे जैसे ही पका है ना तो मैं अब इसमें ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा बाद में डाल रही हूँ ताकि हमारा ज़ीरा ज़्यादा ना जले। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाया है तो मैंने लहसुन की 4 कलियाँ इसमें डाली, थोड़ा सा अदरक शामिल किया। ये फ्लेवर बहुत अच्छा इसका आएगा जो कि हम कर रहे हैं। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए शामिल कर रही हूँ। ये कलर इसलिए कि इसका ज़रा कलर जो है ना लाल कलर का होता है पूरा सालन का। अगर नहीं है तो फिर आम नॉर्मल मिर्चें आप थोड़ी सी डाल सकते हो कलर के लिए, ताकि जो तड़का है वो उसका कलर आए। चूल्हा बंद कर दिया है, मिर्चें जलने नहीं देनी, इससे जायका ख़राब होगा। सालन जो तैयार किया तो उसके ऊपर डालेंगे और चम्मच से चला देंगे। आपने अब चूल्हा नहीं चलाना, बस इस तरह ही आपने इसे ढक के छोड़ देना 4 से 5 मिनट के लिए। पार्टी में बना लें या अफ्तारी में बना लें, बहुत ही मज़े की। ईद के बाद जैसे कि सालन की ज़रूरत होती है चिकन की, ये सालन ज़रूर अपनी दावत का हिस्सा ज़रूर बनाएं इस सालन को, क्योंकि इसका जायका बहुत मज़े का है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ा है और आपके सामने इसकी जो ग्रेवी है कैसी गाढ़ी भी है और इतनी पतली भी नहीं। इस तरह का सालन ये होना चाहिए। अगर गाढ़ा आपको लगे ज़्यादा तो गर्म पानी करके डाल दें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी ग्रेवी आप कर सकते हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो भी कर लिया करें। सबका शुक्रिया जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। सालन आपके सामने है मज़ेदार सा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।